आना था कौरवों की सभा में, सेवकों को छोड़ा, सोने का रथ खड़ा किया और जाना तो था, पर रास्ते में बोले चलो भक्त के यहाँ चलो, और जाकर के आवाज लगाई, किवाड़ खटखटाई। विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही थी, सुबह सुबह का समय। आवाज लगाई, विदुरानी ने देखा कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। कौन है? अरे बोले किवाड़ खोलो, मैं हूं कृष्ण। और जैसे कृष्ण नाम सुना, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। कृष्ण? हाँ काकी जी मैं हूं कृष्ण। ओह, कृष्ण नाम सुनते ही अब इतना प्रेम है, स्वयं भगवान पधारे मेरे दरवाजे पे। जो गीले वस्त्र थे उनसे ही दौड़ पड़ी और दौड़ करके जाकर के चरणों में गिरी। भगवान ने उठाया कि आप क्या कर रही हो काकी जी, मैं आपको प्रणाम करूं। अरे बोले नहीं कृष्ण आओ, और ले जाकर के आंसू बह रहे खुशी के। बोले मेरे यहाँ श्री कृष्ण पधारे, धन्य भाग मेरे। और वाणी मुख से निकल नहीं रही, बोल नहीं पानी प्रशंसा में, कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर पुलकायमान हो रहा है, अश्रुधारा बह रही आनंद की। कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं, भूल गई, बावली हो गई। आओ कृष्ण आओ। आज हरि आए विधुर घर पाहुना, आज हरि आए विधुर घर पाहुना। आज हरि आए विधुर घर पाहुना, आज हरि आए विधुर घर पाहुना, विधुरानी घर पाहुना, विधुर घर पाहुना, विधुरानी घर पाहुना, विधुर घर पाहुना, विधुरानी घर पाहुना, विधुर घर पाहुना, विधुरानी घर पाहुना। आज हरि आए विधुर घर पाहुना, आज हरि आए विधुर घर पाहुना, आज हरि आए। जैसी भगवान को अंदर कुटिया में ले गई, पीड़ा लेकर के आई, चौकी लाई, बोले यहाँ बैठो, एक कोने में लगाई। और जैसी भगवान बैठने को, बोले रुको 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 रुको, ये ठीक नहीं है जगह, इधर आओ। और दूसरे कोने में लेकर के बोले हाँ ये स्थान अच्छा है, आप यहाँ पर आ जाओ। भगवान जैसे ही बैठने, बोले रुको, ये भी जगह ठीक नहीं लग रही मुझे। भगवान बोले ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप बता दो। तीसरे कोने में ले गई, बोले ये जगह ठीक है, यहाँ धूप धूप भी नहीं आएगी, थोड़ा ठंडक है। जैसे ही वहां बैठे, रुको रुको रुको, ये जगह भी ठीक नहीं। उस कोने में बैठे, चौथे कोने में बैठाया, वहां बैठने लगे, बोले ना ना ये भी ठीक। कन्हैया बोले क्यों बैठा होगी कि ना, पूरे वहां चक्कर लगवा दियो तुमने। अरे एक जगह बताओ कहां बैठो। कृष्ण ये तो मेरा बहाना था, सच्ची बात तो ये है आप पधारे हो, तो मैं सोच रही थी कि आपके श्री चरण मेरी पूरी कुटिया में घूम जाए तो मेरी कुटिया पवित्र हो जाए। सुंदर स्थान घर के बीच में, जहां सबसे सुंदर स्थान था, बोले यहाँ बैठो, अब आप बैठ जाओ। बैठाया और भगवान बैठ गए। अब ये भी बड़े छलिया हैं, ठाकुर भी। बोले काकी जी एक बात कहूँ? बोले हाँ आज्ञा करो, क्या बात है? बोले मुंह को बड़ी जोर से भूख लग रही है। भूख लग रही है? आप एक मिनट रुको, मैं अभी आई। और दौड़ करके गई, पर रसोई में कुछ नहीं। बोले क्या कहूँ, स्वयं भगवान पधारे और खाने के लिए कुछ नहीं, मैं कैसी दुर्भाग्यशाली हूँ, भगवान को कुछ खिला नहीं सकती। लौट करके आई, बोले थोड़ी देर रुको, आपके काका जी बस आने वाले होंगे, मैं अभी हाट में बेच करके सुंदर मलाई माखन रसगुल्ला और सब बाजार से अभी। बोले ना इतनी देर नहीं है, वो को तो भूख लग रही है और बड़ी जोर से लग रही है। कछू तो होगा, देखो भंडार में कछू हो तो। अरे बोले क्या बताऊं, कुछ नहीं है। अरे जो कछू होए, बोले केले पड़े, सब्जी के लिए थोड़े कच्चे भी हैं, काका जी लाए। वो कन्हैया बोले ले आओ, और नहीं लाओ।
केला बड़े बड़े प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बड़े प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बड़े प्रेम ते लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बड़े प्रेम प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। देखो भक्त की भावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। केला लेकर के आई और केला छील करके खिलाया। भगवान के मुख कमल में जैसे दिया और उस मुख कमल का दर्शन किया तो बावली हो गई, क्योंकि हैं ही इतने सुंदर, देखती रह गई। अब प्रेम में इतना बेहुवल हो गई कि भूल गई मैं केला खिला रही हूँ कि छिलका। जो गिरी है उसको तो पृथ्वी पर गिरा देती है, और छिलका देत कमल मुख माई, छिलका आरोगा रही है भगवान को। प्रेम में भूल गई और खिलाती गई, और एक नहीं, दो चार नहीं, 6, 10, 20 केला छिलका खिला दी। अब वो खिलाती जा रही है प्रेम में तो कोई बात नहीं, ये भी खाते ही जा रहे हैं। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। कहाँ गवाई भावना आज हरि आए। और ये खाते गए वो खिलाती गई। इतनी देर में ही इतने माही विधुर घर आए, आरे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विधुर घर आए, और खाटे वचन सुनाए। इतने माह विदुर घर आए, आरे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। कहाँ गमाई भावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर जी आए, देखा कि बाहर सोने का रथ खड़ा है, पहरेदार खड़े हैं इतने, ऐसा कौन वीआईपी आया है, देखो तो सही। और जा करके देखा तो सामने कन्हैया बैठे हैं, विदुरानी जी छिलका खिला रही है। दौड़ करके आए, हाथ पकड़ा। अरे ओ बावली पागल, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरी बुद्धि घास चढ़ने चली गई है, तुझको लज्जा नहीं आती, मूर्ख कहेंगी। दुनिया भर के कोरे खाटे वचन सुना, तेरी बुद्धि बुढ़ापे में खराब हो गई। अरे पागल तू कर क्या रही है, देख तो सही क्या हुआ। बोले देख तेरे हाथ में क्या है, और नीचे देखा तो महाराज सारे केले की गिरी पड़ी है, हाथ में छिलका एक भी नहीं। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। क्षण पकड़ लिए, हे कृष्ण मेरे अपराध को क्षमा करना, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आपको छिलका खिला रही हूँ, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं तो भूल गई, स्त्री हूँ, मतिमंद हूँ, अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करना। पर आप तो कह देते। कन्हैया बोले काकी जी, जैसे आप प्रेम ते खबाती गई और मैं प्रेम ते खातो गई, जैसे आपको पतो नहीं ऐसे मोको पतो नहीं। केला लिए विदुर कर माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। केला लिए विदुर कर माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, और कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जैसे जी। विदुर जी ने कहा ऐसा एक काम करो, हमारे झोला में से निकालो रसगुल्ला रसमलाई, बाजार से लाए, थाली में सजा करके लाओ, और मैं आपको केला खिलाता हूँ। तो विदुर जी ने केला छीला और भगवान के मुख कमल में दिया। केला लिए विदुर कर माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। छिलका लिए विदुर कर माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। और जैसे गिरी देत गिरधर मुख माही, लीजिए पाइए प्रभु। और जैसे एक ग्रास खाया, मुख को मोर श्याम मुख माही। अरे वह स्वाद नहीं आवना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। भगवान बोले काका जी एक बात बताऊं, मुख को मोर श्याम मुस्काई,
वह स्वाद नहीं आवना। काका जी एक बात कहूं? बोले कहो ना। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले नहीं बुरा मान जाओगे? बोले नहीं नहीं। बोले जो आनंद मुकु काकी जी के छिलकान में आयो ना, वो आपकी अग्री में नहीं आयो। विदुर जी ने हाथ जोड़े, प्रभु इसीलिए तो लोग आपको भक्त वत्सल कहते हैं, आप बड़े दयालु हैं। बासे कूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। बासे कूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। बासे कूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। या को कछु विचार करे ना, या को कछु विचार करे ना, देखे भक्त की भावना आज हरि आवे। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। कन्हैया बोले विदुर जी हम तो बाप के भूखे हैं। प्रेम तो यदि कोई रूखो सुखो दे वाकू बहुत करके माने, और बिना प्रेम के बिना बाप के कोई 56 भोगो देना तो हम देखे ना लाके। प्रेम के आंसुन गंगा नहाऊं, मेरा रोम रोम पुलकाए, और भाव बिना सूखो रह जाऊं, सात समुद्र नहाए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार।